आज लेसन नंबर 3, पहले हम इसका कुछ बातें बता दें। दे टाइगर, ये टाइगर इन द जू। पहले देखो, टाइगर माना होता है चीता। इधर देखो, टाइगर माने क्या होता है? चीता। आई इन द जू, जू माने होता है चिड़िया। देखो, आज इस कविताओं के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी जीव है, उसका जीवन बहुत प्यारा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा परिस्थिति आती है कि जानवर का जो जीव होता है, उसका जीवन बंधनों में पड़ जाता है। और आप यहाँ पर देखेंगे चीता के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेसिल नोरिस इसके पोएट हैं, और लेसिल नोरिस ने ये दिखाया है कि आपको कविताओं को पढ़ना है। 4 पंक्तियाँ दी गई हैं, और उन पंक्तियों को चलो देख लेना। उन पंक्तियों को पढ़ करके हमें पता करना कि कहाँ बाघ कहिए, चाहे चीता कहिए, बाघे कहिए, कहाँ बाघ गुफा में है और कहाँ बाघ जंगल में है। भाई पिछला गुफा है कि नहीं, ये आपको पता करना है। अच्छा, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अगर शेर जंगल में रहता, यानी जो बाघ है जंगल में रहता, तो ऐसे घूमता, जिधर में उधर घूमता, उसके सामने कोई व्यक्ति भी, कोई जानवर भी नहीं गुजरते। वह घात लगा करके बैठा होता कि जब भी हिरन पानी पीने का आएगा, अपने पंजों के ताकत से उसके दबोच करके भोजन के रूप में ग्रहण करता, जब जंगल में रहता था। और जब पिंजरा में होता है तो वह सोचता है, कुछ कदम चलता है, फिर उसकी कदमों में बाधा उत्पन्न हो जाती है, फिर वापस लौटता है, फिर कुछ कदम चलता है, फिर उसके कदमों में बाधा उत्पन्न होती है। क्योंकि मान लीजिए कि जब वह पिंजरा में रहेगा तो उतना तेजी से वो नहीं चल पाता है, क्योंकि जितना वो चाहेगा, वही जानवर उसके सामने अगर जंगल में होते तो उसको चीर फाड़ कर खा जाता। और वही जानवर आज उसके सामने खड़े हैं तो कुछ भी वो नहीं कर सकता, असहाय है बेचारा, उसकी तरफ ताक भी नहीं सकता है, क्योंकि वह समझता है कि मैं पिंजरा में हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। परिस्थितियाँ ऐसी होती है। एक बार जिंदगी कितना व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक जीता है, और एक दिन ऐसा जिंदगी जैसे आप लोग जैसे जी रहे हैं, लड़कियां जी रही हैं, आज आपकी ज़िंदगी बहुत फ्री है, आराम से आपका ज़िंदगी कट रहा है, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। लेकिन शादी के बाद ज़िंदगी आपका बंधन में हो जाएगा, घर के अंदर आप कैद भी नहीं रखेंगे, और हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार आप बाहर भी नहीं जा सकते हैं, घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो यही बात आपके बाघ और जब वो जंगल में रहता तब की बात हो रही है, और जब वो चिड़ियाघर में रहता है, यानी पिंजरा के अंदर रहता तब की बात हो रही है। तो एक एक स्टैंजा पढ़ते चलेंगे और एक एक अर्थ आप सभी लोग बताते चलेंगे, ठीक है। पहला आपका दिया गया है, फर्स्ट है, he starts in his vivid strips। वहीं पर रख दो, लेकर के रख दो आगे। The few step of his cage, unpaid bits of velvet white in his quiet rage, in his quiet rage। आपके सामने ये 4 पंक्तियां उपस्थित हैं। इन 4 पंक्तियों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे,
आप सभी लोग इसका अर्थ भी जानते होंगे कि बाघ की बात हो रही है। ये माने वह स्टाल्क माने, स्टाल्क माने होता है घूमता या चलता। इन माने में हिज माने अपने, विविध माने स्पष्ट या चमकीली, स्टेप्स माना होता है धारियाँ। पहले तो आप लिखे हो ना किताब पर तुम, तो कितना फायदा है लिखने पर। तो को 20 दिन बाद, ये 2 महीना बाद ये सब यादें नहीं रहती। लेकिन किताब पर लिखे, देखिए गन गना बता रहे हैं, इसलिए आपकी किताब पे लिखा होना चाहिए। स्टाल्क माना होता है बाबू घूमना, और विविध माना होता है स्पष्ट या चमकीले, स्टेप माना होता है धारियाँ। दफ्यू माना होता है कुछ, स्टेप माना होता है कदम, और केज माना होता है पिंजरा। ऑन पे, पेड़ माना होता है पैर। वेलवेट माना होता है गद्देदार। क्वाइट माना होता है शांत, हिच क्वाइट शांत। रेज माने क्रोधित या क्रोध। यानी पहला स्टेंजा से स्पष्ट आपको हो रहा होगा कि पिंजरा की बात हो रही है। शेर जब पिंजरा में है उसकी बात हो रही है, बाघ जब पिंजरा में है उसकी बात हो रही है, जो पहला स्टेंजा आप देख रहे हैं। तो प्यारा सा बहुत ही, देखिए ज़िंदगी में ये सब कविताएं इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको परिस्थितियाँ कुछ भी हो, कभी भी कुछ भी परिस्थिति आ सकती है। आज का जो टाइम है, आप उस टाइम को पूरा प्रयास करिए अच्छे में बिताने के लिए। हालांकि अच्छे में बिताना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी समाज को देखते हुए कोशिश ज़रूर करना चाहिए कि आपका भी काम हो, दूसरा का भी काम हो। परिस्थिति कैसे बदल गई देखो। वही बाघ जंगल में रहता है तो कितना ऐश कितना ज़िंदगी बिताता है, और वही बाघ जब पिंजरा में आता है तो उसकी ज़िंदगी सब क्लोज हो जाती है। इस कविताओं के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है। कह रहा है कि ही माने वह, स्टाल्क माने घूमता है, 3 माने में, हिज माने अपने, विविध माने स्पष्ट, स्टेप माने धारियों से, दफ्यू माने होता है कुछ, स्टेप माने कदम, अब हिज माने अपने, केज माने का होता है पिंजरा। माने पर नहीं जानोगे ना कि जो बाघ है उसके शरीर पर स्पष्ट धारियाँ, चमकीली धारियाँ होती है, देखे होंगे आप, इस तरीके से बनी होती है। जो माने बाघ है उसके शरीर पर स्पष्ट धारियाँ है, और आगे कहोगे कि वो गुफा के अंदर कुछ कदम ही चलता है। हाँ, वही पिंजरे के अंदर। दफ्यू माने कुछ, स्टेप माने कदम, हिज माने अपने, केज माने होता है पिंजरे। वह पिंजरा में ही कुछ कदम चलता है, क्योंकि जानते हैं कुछ दूरी के बाद वो पिंजरा बंद होता है। तो माने कुछ कदम चलेगा तो फिर तो बाहर जा नहीं सकता, फिर वापस लौट जाता है। आप फिल्म भी देखे होंगे घातक, देखे? उस घातक फिल्म में आपको दिखाया गया है बाघ के बारे में, कैसे वह बाघ खाता है। देखते होंगे, फिल्म देखने से बहुत कुछ मिलता है। पिक्चर जब देखा जाता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। चलिए, तो पहले कहा जाने कि जो बाघ है उसके शरीर पर स्पष्ट अनेक धारियाँ दिखाई दे रही है, और जब वह कुछ कदम पिंजरे के अंदर चलता है तो फिर वो क्या होता है, रुक जाता है, कुछ कदम ही घूम पाता है। आगे दिखाता है कि पैर, पैर माना होता है पैर, और वेलवेट माना होता है गद्देदार। उसके पैर गद्देदार हैं और बिल्कुल वो शांत अवस्था में उपस्थित है, वहाँ पर चल नहीं रहा, बोल नहीं रहा। क्या कर सकता है? क्या कर सकते थे मंत्रा दासी, जब अपना ही मन रह ना पाया निज विश्वासी। कैकेयी ने लिखा है, कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या, देखो कितना अच्छा बात बता रहे, सुनो। कुछ लोगों ने कैकेयी से पूछा कि बताइए कि आप इतने बड़ी रानी हैं, और एक दासी ने आपसे कहा, मंथरा एक दासी थी ना, याद होगा आप लोगों को, कि एक दासी ने कहा कि आप राम को 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए और अयोध्या के राजा भरत को बनवा दीजिए। तो आपने ऐसा काम किया क्यों? तो वही कैकेयी कही है, क्या कर सकते थी मंत्रा दासी, जब अपना ही मन न रह सकाना विश्वासी। कही है कि मंत्रा दासी के पास इतना कहाँ शक्ति था कि हमारे मन को बदल दे। जब मेरा ही मन में विश्वास नहीं रहा,
जब मेरा ही मन में प्रश्न उठा कि मुझे ऐसा करना चाहिए तब मैंने किया, किसी के कहने से मैं नहीं किया, क्योंकि ने खुद लिखा है। और किसी कहने से कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है, नहीं कर सकता है। जब अगर मन में पाप समाजी तब वो करे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। बात समझ रहे हो? तो ये बातें आपसे वही दिखा रहा है ना कि अनपैट्स ऑफ गद्देदार शांत, वो जो माने बाघ है उसके पैर जो है बहुत गद्देदार है और बिल्कुल शांत अवस्था में वो पिंजरा में बैठा हुआ है। कह रहा है कि अन इज क्वाइट रिच। देखो उसके क्रोध बहुत है। हाँ बिल्कुल शांत क्रोध के किया जानता है, कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ कह रहा है कि इन हिज क्वाइट, क्वाइट माने शांत है, रिज माने क्रोध, उसके अंदर क्रोध बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी वह क्या है, शांत है, क्योंकि वो कहाँ है, पिंजरे के अंदर, कुछ नहीं कर सकता। बात समझ रहे हो? तो ये 4 लाइन आपका रहा। अच्छा चलो, जो लड़कियां नहीं बताई हैं लगातार करेंगे सर, आप हमसे पूछ नहीं रहे हैं, हाँ तो बताने का प्रयास कर। और दूसरा स्टंजा की हम लोग पढ़ाई करने के लिए चल रहे हैं। देखो पोइट्री आज आपको सिखाने का पूरा हम प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आपसे अर्थ पूछा जा रहा है कि कभी आप बताएंगे तो दिमाग यूज होगा आपका। और वैसे भी आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे कि क्या मालूम कि सर हमसे खड़ा करा करके ना पूछ दें। अगर ये नहीं पूछा जाता तो अलगर्जी खान पढ़ते, लेकिन ज़रूर आप दिमाग लगा रहे होंगे क्योंकि हमसे ना पूछ दें, क्योंकि पूछने के बाद बड़ा दिक्कत होती है। आपको मन में होता है कि सर जी क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, मेरे माता पिता क्या कहेंगे, यही हमारी पढ़ाई है, ऐसा लोग सोचते हैं। चलिए सेकेंड स्टंजा के पास हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन साइडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर ग्रास। बहुत प्यारा डियर पास्ट लिखा है। चलिए पास वाला होता है गुजरना, इसको हिंदी में लिख देते हैं। अब देखो इस स्टंजा में आप देखेंगे कि कैसे जो बाघ है वो जंगल में रहता है। अब इस स्टंजा में जंगल के बारे में आप पढ़ेंगे। किताब सबके पास किताबें नहीं है, किताब नहीं खरीदेंगे क्या आप लोग? हाय हाय तो कहाँ जो किताब नहीं लेकर आया आज उसके लिए दिन बहुत ही खराब गुजरेगा बाबू, दिखाई नहीं पाएगा कुछ उस पर। आइए ही शुड बी। अब देखो देखो ये पहले बात समझो, ये हो क्या रहा है ना, ये सुनो, ये कल्पना कर रहा है। कभी जंगल में गया है, जंगल में बाघ के बारे में सोचा है, बाघ को देखा है कि जंगल में क्या करता है और उसकी बातों को आकर के किताब में लिखा है। और कभी पिंजरा में जाकर के देखा है, पिंजरे के पास जाकर देखा है कि पिंजरा में जो बाघ होता है उसकी स्थिति कैसी होती है, बाघ वहाँ पर कैसे अपने जीवन को बिताता है, उसके बारे में निष्कर्ष निकाला है, उसके बारे में देखा है, वो बातें आकर यहाँ पर लिखी, उस बातों को हम लोग पढ़ रहे हैं। हालांकि सब बात हम लोग जानते हैं, जो पढ़ रहे हैं सब बात हम लोग जानते हैं, लेकिन एक प्रश्न आता है कि आखिर हम पढ़ते क्यों हैं। ये प्रश्न एक लड़का कल पूछा था कि सर हम पढ़ते क्यों हैं, तो मैंने कहा बाबू पढ़ाई इसलिए किया जाता है, देश की सेवा करने के लिए किया जाता है। पढ़ाई इसलिए किया जाता है कितने आपके पास दिमाग खुल सकते हैं, इसके लिए किया जाता है। आप नहीं पढ़ेंगे तभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकते हैं। मुकेश अंबानी का नाम सुना, ठीक है, लेकिन क्या है ना, उसके बाप उसके परिवार के लोग पहले ही से पूरा दुनिया में छाए हुए हैं, तो उसमें जिंदगी। अब मुकेश अंबानी के लड़का डीएम भी बन जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई उसका स्वागत होगा। पूछो क्यों? क्योंकि बहुत बड़े पद पर। लेकिन हम लोग हैं, अगर बन जाए तो सब लोग पूछेंगे, ये बात होती है। और कल सुन लो तो देखो, अब जंगल की बात होगी तो कह रहा है ही माने वाह, कौन? बाघ। शुड भी माने होता है होगा, लड़की माने घाट लगा करके, इन द शैडो माने छाया। कल्पना कर रहा है कभी कि अगर जंगल में हम जाएंगे तो देखेंगे कि जो बाघ है वह जो वृक्ष की छाया है उस पर घात लगा कर क्या होगा, बैठा होगा।
घात लगा मतलब आक्रमण करना। जैसे मान लो तुम हो, हमसे तुम्हारी दुश्मनी हो गई, तुम अपने दरवाजे के सामने खड़े रहोगे, कोई बता दिया कि हम मास्टर साहब 8 बजे आए ना, तो ड्रामा लेके खड़े हमारे में धड़ तो हमला करो मोटरसाइकिल होने गई, हम है ना गई नहीं, हेलमेट है ना गई, चश्मा है ना, किसी का तुम लोग घात लगाना। तो कह रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन साइड, माने वह अगर जंगल में जब जाएंगे, हम लोग जंगल की बात कर रहा है, तो देखेंगे कि वृक्ष के छाया के नीचे वो क्या कर रहा होगा, घात लगा करके बैठा होगा किसी के शिकार करने के लिए कि कोई आएगी, अभी देखिए आएगी, कोई आएगी या कोई आएगा, उसको मैं क्या करेगा, चबाएगा। स्लाइडिंग माने होता है सरक रहा होगा, सरकना माने घिसनी काटना, स्लाइडिंग माने सरक रहा होगा। फ्राउंड माने होता है से, लांग माने होता है लंबे लंबे, ग्रास माने घास, छाया में घास होंगे ना, और उसी घास में क्या होगा, सरकना होता है। जैसे हम लोग भी सरकते हैं ठीक करके घास के ऊपर, कह रहा है कि जो लंबे लंबे घास होंगे उस घास को क्या कर रहा होगा, सरक रहा होगा। नियर, सुनो जी, नियर माना होता है पास या नजदीक, द वाटर माना होता है जलाशय, जाना में जल रहता है उसको जलाशय कहते हैं। होल माना होता है जल स्रोत, मान जहाँ देखो जहाँ मान चारों तरफ जल हो, इस तरीके की बात इसमें कह रहा है कि एक जलाशय होगा, इस जलाशय में जल होगा, और बगल में लंबे लंबे घास होंगे, और उसी में क्या कर रहा है, सरक रहा है जलाशय के पास। अधिकतर जो शेर होते हैं ना, बाघ जलाशय के पास रहते हैं कि कोई जानवर जल पीने के लिए आएगा, अटैक कर देगा, फिर हमको जो चाबने वाला होगा चाबेंगे, कही होता है। नियर द वाटर होल मैंने कहा स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वो लंबे लंबे घासों पर सरक रहा था। नियर द वाटर होल माने जो जलाशय के पास जो घास था उस पर सरक रहा था। और क्या किसका वेट कर रहा था, देखो, वेयर माने जहाँ, प्लम्प माने होता है मोटा ताजा, डियर माने हिरन, पास माने गुजरेगा या पानी पीने के जो भी। और वहाँ वो बैठा होगा कि जब कोई भी वेट कर रहा होगा, जब कोई भी एक मोटा ताजा हिरन जब इससे गुजरेगा, इस रास्ते से गुजरेगा या जलाशय से पानी पी करके गुजरेगा, तो मैं उसके ऊपर आक्रमण करके अपना भोजन क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। बोला बता दो सब लोग, याद होगा। अच्छा कौन बताएगा पीछे से कोई स्टूडेंट, ये दूसरा स्टैंजा देखो, तीसरा स्टैंजा के पास हम लोग चलते हैं। आओ।